इस अद्भुत यात्रा पर स्वागत है। एक ऐसी यात्रा जो आपकी की हुई सभी यात्राओं से अलग है। एक ऐसी यात्रा जो आपको एक अद्भुत ज्ञानवर्धक अनुभव कराएगी। हालांकि आपकी पहले सभी यात्राएं इस पृथ्वी तक सीमित थी। कुछ एक विशेष व्यक्ति चंद्रमा तक भी गए, लेकिन ये एक ऐसी सैर है जिसे इस दुनिया की कोई भी सीमा बांध नहीं सकती। ये ऐसी यात्रा है जो एक क्षण में आपको आपके भीतर अपनी आत्मा के समीप ले जाएगी और दूसरे ही क्षण में इस विशाल जगत से भी पार छठे महत्व में ले जाएगी। यह अभियान आपको संपूर्णता की राह पर ले जाएगा। इस राह पर आप एक ऐसे युग पुरुष से मिलेंगे जो इस राह पर चलकर संपूर्णता को प्राप्त करने वाले पहले मानव बने। इस मार्ग पर आपको अविनाशी ज्ञान रत्न मिलेंगे जो इस राह के पथ प्रदर्शक बनेंगे और आपको राजयोग की शिक्षा मिलेगी जो इस राह पर चलने में आपको सक्षम बनाएगी। आपको उस संस्था का भी परिचय मिलेगा जहां से यह मार्ग शुरू होता है। तो आइए इस अनोखी और अद्भुत यात्रा पर आपका फिर से स्वागत है। एक ऐसी यात्रा जिससे आपको मिलेगी वो दुर्लभ संजीवनी जो मानवता का अमृत है। आदिदेव। पिछले 2500 वर्षों के मानव सभ्यता के इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें ऐसे अनेक स्त्री और पुरुषों के व्यक्तित्व मिलते हैं जिन्होंने उनके समय में अपने लिए एक जगह बना ली थी। अपने बोल और कर्मों के आधार पर उन्होंने अपनी छाप इतिहास। इसमें बड़े राजघरानों के ऐसे शासक हैं जिनका राज्य कई शतकों तक चला। ऐसे धर्मगुरु भी हैं जिन्होंने अनेकों को प्रभावित कर भक्ति का मार्ग दिखाया। कई विचारवंत होकर गए जिन्होंने अपनी खोज से मनुष्यों की जीवन शैली में आमूलाग्र परिवर्तन किए और मानवता का चेहरा बदल दिया। ऐसे कई नेता भी हुए जिन्होंने हिंसक या अहिंसक आंदोलन छेड़े, पर जबकि हर एक अपने तरीके से अतुलनीय था, लेकिन इनमें से कोई भी संपूर्ण नहीं था। परंतु जैसे जैसे समय की धारा आगे बढ़ रही थी, पिछले 65 सालों से एक अति भाग्यशाली आत्माओं के छोटे से समूह ने एक ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत करीब से देखा जो कि संपूर्णता का प्रत्यक्ष रूप था। वो एक ऐसे शासक थे जिसने अपने तन, मन और भावनाओं पर संपूर्ण अधिकार से नियंत्रण करके अपना श्रेष्ठ भाग्य स्वयं अपने हाथों से रचा। वो ऐसे धर्मात्मा थे जिसने सिखाया कि सच्चा धर्म विश्व प्रेम और भाईचारे का है, और इस शिक्षा को उन्होंने अपने हर संकल्प, बोल और कर्म से दर्शाया। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति जगाई जो आज सारे विश्व में बढ़कर महिलाओं द्वारा प्रशासित सबसे बड़े आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में उभर कर आई है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वयं भगवान ने उन्हें अपना साकार माध्यम बनाकर उनके द्वारा अनेक जिज्ञासु आत्माओं को इस विश्व के भ्रष्ट प्रभावों से मुक्त बनने की शिक्षा प्रदान की। इसलिए भगवान ने उनका नाम बदलकर प्रजापिता ब्रह्मा रखा, जो इस साकारी दुनिया में सभी मनुष्य आत्माओं के अलौकिक पिता हैं और सभी महान मनुष्य आत्माओं के आदि देव हैं। ब्रह्मा स्वयं संपूर्ण बनकर औरों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बने, ताकि कोई ये उलाहना न दे कि संपूर्णता प्राप्त करना असंभव है। उन्होंने अपने कर्मों द्वारा एक अमिट छाप छोड़ी जिसे सभी मानव अपना सकते हैं। और भले ही आज के इतिहास में उनका नाम नुधा हुआ नहीं है, लेकिन उनकी महानता निकट भविष्य में उनके बच्चों द्वारा प्रत्यक्ष होगी जो अपने पिता को पहचान कर उनका अनुकरण कर रहे हैं। आइए हम उनके कदमों पर कदम रखकर उनकी महानता की झलक देखने का प्रयास करें। सन 1876 जो आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस साल में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने ऐसा अभियान शुरू किया जो भविष्य में बढ़कर सारे विश्व के इतिहास की धारा को बदल देगा। सिंध प्रांत में खूबचंद कृपलानी और उनकी पत्नी के यहाँ एक प्रभावशाली बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने लेखराज रखा। उसका व्यक्तित्व बहुत सुंदर और आकर्षक था। उसके चेहरे से वो दिव्यता दिखाई पड़ती थी जो औरों को फरिश्तों की याद दिलाती थी। बचपन में वो बहुत सुंदर, आज्ञाकारी और पढ़ाई में होशियार था।
और एक साधारण जिंदगी व्यतीत करता था। इन्हीं गुणों के कारण हर कोई उनको पसंद करता। भगवान विष्णु की वो नौधा भक्ति करता था। लेखराज ने हर दिन विष्णु की पूजा करने का नियम बना लिया था। बचपन में ही लेखराज की माता का देहांत हुआ और युवावस्था में उनके पिताजी ने लंबे समय की बीमारी के बाद अपना शरीर छोड़ दिया। पिताजी की मृत्यु के बाद लेखराज ने अपने भाई की अनाज की दुकान में काम करना शुरू किया, परंतु उनका व्यापार करने का तरीका उनके भाई को पसंद न आने के कारण वो दोनों अलग हो गए और लेखराज ने खुद का अलग से व्यापार शुरू किया। कुछ समय के बाद लेखराज बंबई आए, जहां उन्होंने जौहरी का व्यापार सीख लिया। उनकी ईमानदारी, तीक्ष्ण बुद्धि और अथक मेहनत के कारण कम ही समय में वो प्रसिद्ध जौहरी बने और अपने लिए नाम, मान शान और बहुत दौलत कमाई। उनके ग्राहकों में अनेक राजा महाराजा, श्रीमंत व्यक्ति, उस जमाने के ब्रिटिश वाइसरॉय, नेपाल का राजघराना, उदयपुर के महाराजा, ऐसे नामी ग्रामी व्यक्ति थे। राजघरानों के साथ व्यवहार करते जबकि अन्य व्यापारियों को अपने जेवरात सचिवों के पास रखने पड़ते थे, वहीं पर राजघरानों की महिलाओं और महारानियों की लेखराज में ऐसी निसंदेह निष्ठा थी कि वो सीधे जनान खाने में प्रवेश कर सकते थे। अपने व्यापार में प्रतिष्ठित होने के बाद लेखराज का विवाह जसोदा नामक एक कन्या से हुआ, जिसने लेखराज जी का हर तरह से साथ दिया। समय गुजरता गया, लेखराज जी का परिवार भी बड़ा हो गया। उनके परिवार के सभी सदस्य उन्हें प्यार से दादा पुकारते थे, जो बहुत ही मीठे और स्नेही थे। उनके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को लेखराज प्यार और इज्जत देते। वो बहुत बड़े दयालु और महान दाता थे। गरीब और जरूरतमंदों को बड़ी रकम दान में देते थे। दादा महिलाओं को पुरुषों जितना ही सम्मान देते थे। एक बार जब उनके एक चित्रकार दोस्त ने उनको एक चित्र भेंट किया, जिसमें श्री लक्ष्मी को श्री विष्णु के पांव दबाते हुए दिखाया गया था, तो दादा ने अपने उस मित्र को यह सुझाव दिया कि वो उस चित्र को बदलकर दोनों को एक दूसरे के बराबर खड़ा हुआ दिखाए। इससे ये बात सिद्ध होती है कि दादा के दिल में महिलाओं के लिए कितना सम्मान था। दादा में एक और विशेषता ये थी कि अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें, ये सहज ही जान लेते थे, जिस कारण दादा हर एक के साथ सहज ही घुल मिल जाते थे। दादा ने अपने जीवन काल में अपने व्यवहार से अनुशासन, आदरातिथ्य, उदारता और स्वच्छता जैसे राजाई संस्कार दर्शाए। उनकी शिक्षाएं महिलाओं के लिए सम्मान, ईमानदारी, प्रेम, व्यक्तित्व की विविधता और दूसरों के साथ व्यवहार करने की कला, इन बातों ने दादा का जीवन अद्भुत बनाया। अपने जमाने के दादा बहुत ही रईस इंसान थे, परंतु वो स्वार्थी नहीं थे। उनके दिल में हर आत्मा के प्रति प्यार और दया थी। वो सागर किनारे खास समय निकाल कर जाते थे और वहां एकांत में बैठ विश्व की सभी आत्माओं की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। अपनी 60 साल की उम्र में भी उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई थी कि वो और 4 साल के लिए कार्यरत रहेंगे, जब तक कि वो आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बन जाएं। परंतु कहा जाता है कि मनुष्य सोचता कुछ है और भगवान कुछ और सोचता है। इसी विधि विधान के अनुसार अचानक किसी ईश्वरीय योजनानुसार दादा का मन भौतिक दुनिया से हटने लगा। उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा और एकांत में आनंद मिलने लगा। एक दिन जब दादा अपने मुंबई निवास में धार्मिक प्रवचन सुन रहे थे, तब उनको एक अनोखा और निराला आंतरिक अनुभव हुआ। उनको एक अद्भुत आध्यात्मिक नशा चढ़ने लगा। वो अपने देह का भान भूल गए। उसी अवस्था में उनको भगवान विष्णु का पहला दिव्य साक्षात्कार हुआ। जब दादा ने ये बात उनके गुरु को बताई, तब गुरु के चेहरे के भाव से उन्हें यह महसूस हुआ कि वो इस घटना के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ हैं और ऐसा साक्षात्कार कराना उनकी क्षमता के बाहर है। उसी क्षण से उनको यकीन हुआ कि ये साक्षात्कार कराना
केवल परमात्मा या ईश्वर का ही कार्य है। कुछ समय के बाद दादा बनारस गए, जहां वो अपने एक मित्र के घर ठहरे थे। वहां पर दादा को निराकार शिव परमात्मा और इस पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े बम से इस दुनिया का विनाश हो रहा है। यहां पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दादा को जब यह साक्षात्कार हुआ, उस समय आणविक बम और हाइड्रोजन बम तैयार नहीं हुए थे, बल्कि उन पर प्रयोग चल रहा था। दादा ने यह भी देखा कि विश्व का विनाश नैसर्गिक आपत्तियों द्वारा पानी, अग्नि, मूसलाधार बारिश, बड़े पैमाने पर भूकंप आदि से हो रहा है और लोग अपनी सुरक्षा के लिए यहां वहां भाग रहे हैं। विनाश का इस तरह से जब साक्षात्कार हुआ तो दादा को अपने व्यापार में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही और उन्होंने अपने भागीदार से अपने आप को अलग कर लिया। एक दिन उनके रिश्तेदार मूलचंद की मृत्यु के बाद उन्हें मूलचंद के अंतिम मृत्यु अवस्था का साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि आत्मा शरीर छोड़ते समय पहले भ्रिकुटी से निकल पैर के अंगूठे तक गई और वहां से आत्मा फिर भ्रिकुटी तक आने के बाद शरीर को छोड़कर निकल गई। इन साक्षात्कारों के बाद एक सप्ताह में दादा को श्री विष्णु का एक और साक्षात्कार हुआ, जिसमें श्री विष्णु उनके सामने आए और कहा, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, अर्थात मैं विष्णु हूं और तुम भी वही हो। बाद में श्री कृष्ण और उनके अनेक अवतार दादाजी के सामने आए और उन्होंने भी वही बात कही। इन साक्षात्कारों को देखने के बाद दादा का जीवन संपूर्णतया परिवर्तित हो गया। सभी ने यही अनुभव किया कि अब दादा पहले जैसे नहीं रहे हैं और वो अपने इस शारीरिक अस्तित्व से दूर रहने लगे हैं। एक दिन जब उनके गुरु प्रवचन कर रहे थे तो दादा बीच में ही उठे और बाजू के कमरे में चले गए। इस तरह दादा को उठते हुए देखकर दादा की बहू जो प्रवचन सुन रही थी, वो भी दादा के पीछे पीछे चली गई। उन्होंने देखा कि दादाजी की आंखें लाल हो गई हैं, जैसे अंदर से कोई लाल प्रकाश आ रहा हो। दादाजी का चेहरा लाल हुआ और वो कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई और ही दादा के मुख द्वारा बोल रहा हो। वो आवाज पहले बहुत ही धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज हुई। वो आवाज बोली, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं आनंद रूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। फिर दादाजी ने आंखें बंद कर ली। जब दादाजी ने आंखें खोली तो कहा, वहां पर प्रकाश था, वहां पर कोई शक्ति थी। वो नई दुनिया थी जहां पर बिल्कुल दिव्यता थी और वहां हर कोई खुश था। वहां पर हर एक के पास बहुत संपत्ति थी, शांति और समृद्धि थी। फिर उस प्रकाश और शक्ति ने कहा, तुम्हें ऐसी नई दुनिया बनानी है। दादाजी को फिर यह यकीन हुआ कि वो स्वयं निराकार शिव परमात्मा थे, जिन्होंने अपना परिचय मुझे दिया और इस पुरानी अपवित्र दुनिया के विनाश के बाद एक नई पवित्र स्वर्णिम दुनिया की स्थापना के लिए मुझे अपना माध्यम बनाया है। इन साक्षात्कारों के बाद दादा अपने परिवार के सदस्यों को परमात्मा का ज्ञान और उनका अनुभव सुनाने लगे। जल्द ही यह समाचार फैल गया और दादा के संबंधी दादा के घर ये ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। दादा के पड़ोसियों को भी श्री कृष्ण, पुरानी दुनिया का विनाश और नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार होने लगा। बहुत जल्द ही सारे शहर निवासियों को इन आश्चर्यजनक बातों का पता चल गया। मित्र संबंधियों के अलावा बहुत सी कन्याएं और पुरुष इस सत्संग में आने लगे और धीरे धीरे ये सत्संग बढ़ने लगा। ये सत्संग ओम मंडली के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ पर
सभी ओम की ध्वनि का उच्चारण कर उस शब्द के यथार्थ स्वरूप में अपने आप को स्थित करते थे। साधारण जीवन और उच्च विचार, इसकी जीवन में धारणा द्वारा ओम मंडली ने महिलाओं पर सदियों से चल रहे अत्याचारों और कृतियों को बंद कर दिया। वहां आने वाली रईस घरानों की कन्याएं जो कभी बहुत ही फैशनेबल कपड़ों में रहती थीं, अब बहुत सादगी में रहने लगी। इस कारण ओम मंडली के प्रति सम्मान बढ़ गया और बहुत सारे लोग अपनी कन्याओं को और महिलाओं को इस मंडली के पवित्र सत्संग में भेजने लगे। इस सत्संग में आने वाली बहनों में एक विशेष कन्या थी जिसका नाम राधे था, जो फिर ओम राधे या मम्मा के नाम से जानी जाने लगी। वो कन्या बहुत ही शिस्त प्रिय, बुद्धिमान, होशियार और कुशाग्र बुद्धि थी। बहुत जल्द ही उसको ये विश्वास हुआ कि ओम मंडली में दिया जाने वाला ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है, और उन्होंने अपने पूरे जीवन को ये ज्ञान औरों को देने में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे ये सत्संग बड़ा हुआ और उसका रूपांतर ओम दैवी निवासी स्कूल में हुआ। बाबा ने ओम राधे को इस स्कूल के मुख्य प्रशासक के रूप में नियुक्त किया और एक व्यवस्थापकीय समिति भी बनाई। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी संपत्ति और जायदाद संस्था को चलाने के लिए इस समिति को सौंप दी। धीरे धीरे ये सत्संग बड़ा हुआ और उसका रूपांतर ओम दैवी निवासी स्कूल में हुआ। बाबा ने ओम राधे को इस स्कूल के मुख्य प्रशासक के रूप में नियुक्त किया और एक व्यवस्थापकीय समिति भी बनाई। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी संपत्ति और जायदाद संस्था को चलाने के लिए इस समिति को सौंप दी। जब संस्था बड़ी होने लगी, तब समाज के कई अंग ओम मंडली का विरोध करने लगे। ओम मंडली के विस्तार को रोकने का हर संभव प्रयास इन तत्वों ने किया। उन्होंने यहाँ आने वाली कन्याओं और महिलाओं को शारीरिक यातनाएं देकर जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया। उन्होंने ओम निवास पर पत्थर फेंके, घेराव किया और आग लगाने की भी कोशिश की। ओम मंडली पर उन्होंने कोर्ट में जाकर मुकदमा चलाया। वो मुकदमा ओम मंडली की ओर से तय हुआ, जिसका मुख्य रूप से श्रेय मम्मा की गवाही को जाता है। परमात्मा की आज्ञानुसार सन 1950 में ओम मंडली ने अपने 400 विद्यार्थियों के साथ कराची से राजस्थान माउंट आबू में स्थानांतरण किया। ओम मंडली का नाम अब परिवर्तन कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया, जिसका मुख्यालय पांडव भवन बना। यहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने अपना शेष जीवन संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ के लिए बिताया। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद कुछ समय तक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु नैतिकता की विशाल मूर्ति ब्रह्मा बाबा ने इस आर्थिक समस्या में भी अपने किसी भी नैतिक सिद्धांत को नहीं तोड़ा। ब्रह्मा बाबा एक महान प्रशासक थे और उनकी प्रशासन करने की पद्धति हर इंसान के प्रति प्यार और सम्मान पर आधारित थी और उद्देश्य मानवता की सेवा था। आध्यात्मिक परिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा बाबा ने अथक परिश्रम किए। 80 साल की आयु में भी उन्होंने आराम को त्याग कर सदा ही अपने में ईश्वरीय कार्य को पूर्ण करने के लिए तीव्र अविश्रांत उत्साह दर्शाया। अभी ईश्वरीय सेवा में तेजी आई ही थी कि दूसरी ओर बाबा को ये एहसास होने लगा कि जीवन की संपूर्ण स्थिति को वो जल्दी ही प्राप्त करने वाले हैं, जिसके लिए जिंदगी का हर क्षण वो प्रयत्नशील रहे। 18 जनवरी 1969 की रात को जो उन्होंने आखिरी प्रवचन दिया, गाया जाता है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो भवन वाजे। भगवान कहते हैं मेरी गिलानी बोध कर मैं आके मित्र बनता हूँ, तो गाया भी जाता है। निंदा हमारी जो करे, अब बाबा तेरे समझाते जो कहते निंदा करते मेरी, मेरा तो कसम बच्चे है, तो कह रहा मेरी प्रीत है इनके साथ। तो निंदा किसी भी न करना अच्छी होती है। पछाई का तो है ही समय, इस समय में सब खबरदारी लेनी चाहिए। शायद नीचे मीठे मीठे शिकले थे, रूहानी बच्चों पे थे, रूहानी बाप और दादा का दिल जान सिखाते इनसे याद तारनपुर नहीं थे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते। लोगों कितना निम्रता प्यार निरंकार बाप का होते हैं।
अच्छा बाबा छुट्टी मिलती। बाबा ने कहा, बच्चों, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बनो। बाबा ने कहा कि अपने को निराकारी आत्मा की स्थिति में स्थित करो, सभी विकारों, अहम भाव, मैंपन और देह अभिमान का त्याग करो। रात्रि प्रवचन के कुछ ही मिनटों के बाद बाबा ने अपना ये नश्वर शरीर छोड़ दिया और सारी जिम्मेदारियां उन्होंने दीदी मनमोहिनी जी और दादी प्रकाश मणि जी को सौंप दी, ताकि वो इस ईश्वरीय सेवा के विशाल क्षेत्र में और अनुभवी बन सकें। परंतु प्यार और वैराग का बाबा में ऐसा समन्वय था कि जिन बच्चों को और जिस संस्था के साथ उनका इतने सालों से नजदीकी संबंध रहा, उन सब को छोड़ते वक्त उनके प्रति तनिक मात्र भी लगाव न था। शरीर के बंधन में रहते जो कार्य बाबा को करना था वो संपन्न कर अब बाबा ऊंची आकारी स्थिति में स्थित हुए। बाबा अब फरिश्ता बन गए, जिस कारण बाबा को शरीर का बंधन नहीं रहा और सेवा करने की विधि में अब कई गुना क्षमता बढ़ गई। फरिश्तों की दुनिया से वो फरिश्ता अब परमात्मा के साथ साथ सारी दुनिया की मनुष्यात्माओं को ईश्वरीय ज्ञान, पवित्रता और शांति दे रहा है।